हाँ, तो निबंध में हम पढ़ चुके थे कि है ना, विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध होता है नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। यहाँ से आगे देखो, पाठ लेखक को यह भी बताना होगा, पाठ लेखक को यह भी बताना होगा कि निबंध, खासकर हिंदी निबंध, खास करके हिंदी निबंध न तो कहीं की ईंट और कहीं के रोड़े से निर्मित होता है और न भानुमती का पिटारा ही है। जानते हैं, हिंदी निबंध में सब कुछ रहता है, हिंदी निबंध में सब कुछ रहता है। क्या नहीं रहता? कैसे आपको पता है? हिंदी निबंध में सब कुछ तो रहता है, लेकिन ये नहीं रहता। क्या नहीं रहता? भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी वह सब कुछ जो हम पढ़ या जान चुके हैं और अन्यत्र इस्तेमाल करने से अब तक डरते रहे हैं। हिंदी में हिंदी निबंध में सभी उल जुलूल, कौन सी उल जुलूल यानी फालतू की उटपटांग बातों की खपत हो जाती है। हिंदी में निबंध में जितना मन में होता है आलतू फालतू चीज़, सही में बहुत विद्यार्थी देखता है निबंध लिखेगा परीक्षा में तो उसको सोचता है कि हमारा 1.5 पन्ना लिखेगी तो 1.5 पन्ना में कुछो लिख दे होगा। जे मन में हो तो गाय भैंसी सरिया गाना ताना जितना भूसा अचरा कचरा वो सब वही निबंधे में बीच में कथी कर देता हूँ, ठूस देता हूँ। ऊपर का लाइन हिंदी जो निबंध लिखता है वो सोचता है ऊपर का लाइन सही से लिख देते हैं, नीच का लाइन सही से लिख देते हैं अंत वाला, और बीच में कुछो घुसा दे, कुछो लिख दे, ताकि वो बुर्बक समझ कॉपी चेक करे वाला के कि ऊपर का पढ़ती तो इतना पढ़ती तो कति बाकी सब भी नीमन लिखा है, जबकि वो बीच में क्या लिख देता है। जैसे जिस विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है वो लिख देता है कुछ गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो परीक्षा कॉपी चेक करवा लिख देता है बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। मान के चलो लिखने वाला लिख देता है भाई तुम जैसा लिखेगा वैसा नंबर मिलेगा। तो इतने साल पढ़ा और कुछ नहीं आता है, क्या किया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मानो हिंदी निबंध लेखन का दिन इनके उद्धार का दिन हो। इतना ही नहीं, हिंदी निबंध में अंग्रेजी का उदाहरण हम जरूर देंगे, भले ही वो अशुद्ध क्यों ना हो। ऐसा शायद अंग्रेजी का रोब गालिब करने अथवा उसके वर्तमान वर्चस्व को अमिट अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया जाता है। मैं उदाहरणों के विरुद्ध नहीं हूँ। अपनी बातों की पुष्टि अथवा दूसरे की बातों का खंडन करने के लिए निबंध में उदाहरण आवश्यक होते हैं। हिंदीतर भाषाओं का उदाहरण जब भी दे, इस बात का ध्यान रखे कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दे दे और बाद में टिप्पणी में मूल पंक्तियों का कम से कम लेखक के नाम के साथ हवाला अवश्य दे दे। ऐसा जो नहीं करते वे उदाहरण को सजावट या अलंकरण का मजाकिया साधन मानते हैं और ऐसी हालत में वह उदाहरण पांडित्य का द्योतक न बनकर बेवकूफ़ी का उद्घोषक बन जाता। देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, शायद मालूम है, पढ़े थे हम, पढ़े थे। आगे पढ़ते हैं, चलो। हिंदी निबंध की है, निबंध बोला गया है हिंदी निबंध की, जा कौन कलम पकड़ा गए। हिंदी निबंध की, किस निबंध की? देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐसे, समझ गया। हिंदी निबंध की दुर्दशा का एक कारण यह भी है, हिंदी निबंध की दुर्दशा का एक कारण यह भी है कि छात्र उसे रबर समझकर, कौन सी समझ करके, रबर समझकर मनमानी खींचतान करते हैं। मनमानी खींचतान यानी जितना चाहे उतना मन हो तो लंबरावित रह जाए, वो सोची जे तेका लंबरा देवे ना वो तेका नंबर देते, जिससे एक पृष्ठशाला निबंध कम से कम 3 पृष्ठों तक खींच जाता है। जिससे क्या होता है, जो निबंध 1 पृष्ठ में लिखा जाता है, 1 पेज में लिखा जाता है, वो कई पन्ना में लिखाता है, 3 पेज में लिखाता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब इसके बाद भारत का नाम नहीं लेना चाहिए, इसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन क्या लिखेगा, जैसे गाय पर हम लोग बचपन में लेख लिखते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2
आँख होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं। गाय 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 बार बार गाय गाय का नाम लिया नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसके जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, है ना। इसकी 2 आँख एवं 2 कान होते हैं। बार बार गाय लिखने से क्या होता है, क्या होता है, वो निबंध क्या, वो लेख क्या, वो ऐसे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे भारत पर लिखना रहेगा तो लिखा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है, आदि अनेक ऐसे आर्स वाक्य। आर्स यानी जो वाक्य को खराब करते हैं, जो सुनने में क्या लगेगा, भद्दा लगेगा। जैसे हम तुम लोगों में से किसी विद्यार्थी का नाम लेकर के उस दिन बताए थे, बार बार उसका नाम लेकर के, सोहन कल बाज़ार गया था, सोहन कल बाज़ार से सब्जी लाया था, सोहन कल बाज़ार के गया तो मछली भी साथ में लिया, सोहन फिर घर आया, सोहन फिर घर गया, घर से फिर बाहर आया सोहन। इस सोहन सोहन बार बार प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। समझ गया। जिनका सदियों से हिंदी निबंधों में प्रयोग होता रहा है, जिसका प्रयोग क्या हो रहा है, सदियों से हिंदी निबंध में होता रहा है। जैसे हम लोग बचपन में गाय हुई चाहे किसी चीज़ पर लेख लिखते थे, समझता है। कहाँ किताब सब मुड़ी डलाया है। रसगुल्ला वाला मिठाई के बाद आता है चैप्टर, कोई टेंशन नहीं। अभी चैप्टर थोड़ा बता दिए, उतना अच्छा नहीं है, मिठाई जैसा लगने वाला, फिर भी नॉलेज के लिए लिखो। देखो बचपन में हम जैसे गाय पर लेख लिखते थे तो गाय 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 गाय, है ना, बार बार उसका प्रयोग करते थे। और फिर भी सर जी क्या मार देता था, सही और गुड। अगर बचपन में कह दिया जाता देखो बच्चा, इसका प्रयोग बार बार नहीं करना, है ना, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाता है, निबंध क्या हो जाता है, लेख क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खैर हम ऐसा करते तो नहीं थे, क्योंकि किताब के माध्यम से लिखते थे और लेख वाला किताबें खरीदे थे। सर कहते थे तो बार बार लेख उसी में से लिख देते थे, और उसी लेख में से बहुत सारा कहानी हम लोग को क्या है, नॉलेज हुआ है, ज्ञान हुआ है, जानकारी हुआ है, जो कि आज के बच्चों को नहीं होगा, है ना। वो अब वो लेख सब शायद छपता भी नहीं है, शायद कोई खरीदता भी नहीं है। अब हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। और अतएव अर्थात शैली के द्वारा इन वाक्यों को लमड़ा कर, अतएव यानी इसीलिए, हाँ, इस सब सही में इस सब का प्रयोग करते थे हम लोग, और सर बच्चों ने कहते भी नहीं थे। तो अतएव इत्यादि जो है, इस शैली के द्वारा वाक्यों को लमड़ा कर पूरे पृष्ठ को भद्दे तरीके से क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। पूरा पन्ना में उलूल जुलूली करके भर दिया जाता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है। ये लिखना गलत वाक्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर अर्थात लगा करके अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है, ये लिखना जरूरी नहीं था। ये दोनों में से एक ही से काम चल जाता पहलका से, समझ गया। तात्पर्य यह कि भारत में कृषक रहते हैं। देखो वाक्य एक ही है, इसको 3 बार लमड़ा दिया है। कहने का मतलब है कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। यह एक अर्थ रखता है, 4 वाक्य लिखना जरूरी नहीं था। अतएव हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है। देखो ये 5 वाक्य एक ही प्रकार का है। यह दुर्दशा नहीं तो क्या है, अगर एक वाक्य को 5 बार लिखोगे। इतना बुर्बक है हिंदी निबंध पढ़ने वाला कि तुम कहेगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब ही हो जाता है कि भारत किसानों का देश है ना। भारत में कृषि की प्रधानता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हम किसी आदमी का नाम लेंगे, मान के चलो प्रकाश, किसका नाम लेंगे, हाँ, अब हम लिखेंगे कि प्रकाश एक अच्छा लड़का है ना। तो चाहे प्रकाश एक लड़का है, तो इसके बारे में ये लिखना तो ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश के 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 नाक है। ये तो अपने आप आदमी समझता है, स्वाभाविक है, ये लड़का है तो एक 2 पैर होबे करेगा, कहना जरूरी है। फिर चलो, पाठ लेखक के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी आवृत्तियों से बचते हुए दूसरों को भी बचाने का प्रयास करे। पाठ लेखक को यानी जो लिखने वाला है उसको ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वाक्य को बार बार दूसरे तरीके से लिखने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, और दूसरों को भी कहना चाहिए ऐसा नहीं लिखना है। निबंध लेखन में क्या नहीं करना चाहिए के बाद अब क्या करना चाहिए की चर्चा करूँगा। निबंध लेखन में ये तो बता दिया लेखक की क्या नहीं करना चाहिए,
जैसे एक ही वाक्य को बार बार नहीं लिखना चाहिए। अब ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए। खैर हम जो भी बताए उसका संक्षेप में कुछ बता देते हैं। चलो देखो, निबंध में क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है तुमको। जैसे मान के चलो भारत देश पर निबंध लिखना रहेगा। किस पर? भारत देश पर। कोई विद्यार्थी ऐसे शुरू करेगा, देखो निबंध लिखने के लिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। समझो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है। इसी लाइन का अर्थ बता रहा है, समझ गया? तात्पर्य यह कि भारत में कृषक रहते ही हो, इसी लाइन को बता रहा है। कृषक यानी किसान रहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि प्रधान का अर्थ ये होता है। अतएव हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है। कि वास्तव में देखो, ये जो इतना लमराया हुआ है, ये एक ही लाइन में समझाने वाला है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी में इन सारा चीज़ का अर्थ क्या होता है? शामिल है। किया क्या है, ये एक लाइन को लमरा के अर्थ बता के इसको कितना बड़ा बना दिया है? 4 लाइन का। ये रिपीटेशन जो है हमको हिंदी के निबंध में चाहे किसी भी निबंध में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये लाइन लिख दिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब ये सारा चीज़ हो जाता है। समझ गया? और ये क्या किया है, एक ही वाक्य को बार बार क्या किया है? रिपीट किया है, जिससे इसका अर्थ क्या हुआ है, जिससे इसका रूप, सजावट, ये क्या हो गया है? बिगड़ गया। तो हिंदी निबंध में ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गया? हाँ। अब क्या करना चाहिए हिंदी निबंध में ये बताते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। चलो, तो निबंध लेखन में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं।